हेलो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2026 को नए साल में ट्रेजर एनएफटी में एक नोटिफिकेशन आया। यहाँ आप देख सकते हो ट्रेजर एनएफटी नोवा ऑफिशियल न्यू ईयर अनाउंसमेंट। इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, शायद इन लोगों को समझ में आ गया या फिर ये लोगों को आजमा रहे हैं कि कम्युनिटी जैसा हम बोलते हैं वैसा कम्युनिटी चलती है या नहीं चलती है। तो अभी इन्होंने एक नया चीज़ जो है आज 1 तारीख को इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डाला रिफ़रल का। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि इन्होंने देखा दिया है कि अगर 2 रिफ़रल करते हैं तो $15 उसको मिलते हैं, और अगर 5 करेंगे तो 45 मिलेगा, 8 करेंगे तो 80 मिलेगा, 10 करेंगे तो 120 मिलेगा। इसी तरह करके इन्होंने 50 तक दिया है कि 50 अगर करेंगे तो $1000 मिलेगा। तो सोचने की बात है कि कंपनी टीम के बारे में क्या सोच रही है। क्या कंपनी को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जिस टीम को हमने 9-10 महीने से करीब 1 साल से हमने कुछ दिया ही नहीं है, तो वो एक दिन में 2 रिफरल कैसे लगा सकता है। और लगा सकना अलग चीज़ है, लेकिन लगाएगा क्यों 2 रिफरल? जब जो लीडर है, जो भी किसी को रिफ़र करेगा, वो जो बंदा है, वो जो लीडर है, उसके खुद का अमाउंट 10 महीने से नहीं मिला है, तो वो किसी और को रिफ़र करके इसमें क्यों डालेगा? और कैसे समझाएगा, क्या समझाएगा? अपनी इनकम क्या दिखाएगा? विड्रॉवल दिखाएगा कैसे? भाई किसी को हमने अगर इसमें जॉइन करना है तो अपनी इनकम दिखाना है, तो कैसे दिखाएगा? तो हमारा खुद का पैसा जब इसमें फंसा हुआ है, इतने महीने से ₹1 $1 हमको नहीं मिला है, तो किसी और को रिफ़र, वो भी एक दिन में 2 करेंगे तब 15 देगा, 5 करेंगे तो 45 करेगा, 45 यूएसडीटी देगा। तो पता नहीं कंपनी क्या समझ रही है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने ये 11 तारीख का टाइम दिया कि 11 तारीख तक ये जो है रिफ़रल का रहेगा। लास्ट डेट इन्होंने 11 तारीख दिया है। तो मेरे ख्याल से कंपनी जो है ना, बस समझना चाह रही है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो कैसा रिएक्ट कर रही है और कर नहीं है। और इन्होंने जो रिफ़रल का बताया वो कहा है कि वो आप प्लेटफॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन 60 यूएसडीटी या फिर ये रिफ़रल किसी भी मेंबर को मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। जब हमारा खुद का अमाउंट नहीं आ रहा है तो हम किसी को रिफ़र क्यों करें? अब भाई हो सकता है भाई जिस कंपनी ने 10 महीने से भरोसा खो दिया, विड्रावल के नाम पे सबको जमा करके $1 का एक यूएसडीटी का जो है विड्रावल ना देकर उस उल्टा 60 यूएसडीटी उसी कम्युनिटी से मांग रहा है। तो हो सकता है कि उसका क्या भरोसा इस कंपनी का कि नए आदमी को लाएंगे, उसको हम कहेंगे कि भाई विड्रावल होगा, तुम्हारा होगा, ज़रूर होगा, हमारा चाहे नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा होगा। और हो सकता है कि उसको इसमें डालने के बाद, उनकी आईडी लगाने के बाद उसको भी आप कह दें कि आपको हम 6 महीने के बाद विड्रॉवल देंगे तब। तो जो नया बंदा होगा वो कंपनी का कॉलर पकड़ने तो नहीं जाएगा ना, अपने लीडर का ही कॉलर पकड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर हमको परेशानी से बचना है तो हमें ना इसमें कोई डिपॉज़िट करना है और ना ही किसी को रिफ़र करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कंपनी ये कह रही है कि ट्रेजर एनएफटी भी नोवा इकोसिस्टम के साथ जारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि ट्रेजर एनएफटी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ट्रेजर एनएफटी अलग से चलेगा और नोवा भी चलेगा। तो ट्रेजर एनएफटी नोवा के साथ साथ जो है चलेगा, तो दोनों चलेगा। तो ये भी हो सकता है कि अभी कंपनी ट्रायल डाल रही हो कि देखते हैं ये ऑफ़र देकर भी रिफरल वाला कि लोग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर लोग नहीं करेंगे तो ये कुछ और ऑफ़र लाएंगे। यानी ये अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को आज़मा रहे हैं कि कम्युनिटी हमारे कहे एतबार काम करती है या नहीं करती है, हमारे कहे अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना चाहती है। तो इसीलिए हमें ना डिपॉज़िट करना है ना किसी को रिफ़र करना है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद यही कंपनी जिस तरह ट्रेजर फंड में किया था कि पहले बहुत हाई फ़ीस लगाया था, फिर धीरे धीरे फिर उसको कम कराया, पहले डिपॉज़िट भी करवाया, फिर बाद में जो है कम करके ख़ुद जो है लोगों का आईडी एक्टिवेट भी किया, टीओएफटी टोकन दे करके उसको डॉलर में कन्वर्ट करके लोगों की आईडी एक्टिवेट करवाया। तो हो सकता है कि ये अभी बस ऐसे ही कंपनी जो है जितना हो सकता है लोगों से डिपॉज़िट करवाने का वो करवा रही है, और आखिर में जो है कंपनी खुद सारा काम करके हो सकता है कि आई होप कि विड्रावल देगा खुद एक्टिवेट करके। तो अभी सब्र करना है, बस तमाशा देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप सभी से यही गुजारिश है कि अब $1 का भी हमें लॉस नहीं करना है।
ना डिपॉज़िट करना, और हमारे पैसे फंसे हुए हैं तो हम किसी और को रेफ़र करके उसको भी यहाँ नहीं फंसाना चाहिए मेरे हिसाब से।